ताबड़तोड़ कई फैसलों पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को लगे कई झटके, अधिकारों की जंग में कौन हुआ विजयी, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रंप, अब तक कितने फैसलों पर फिर गया पानी। सियासत के पिच पर जब पावर का टकराव संविधान से होता है तो जीत किसकी होती है? आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें उनके दूसरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक कई कानूनी झटके मिल रहे हैं। ट्रंप का अंदाज है मेरा फैसला आखिरी फैसला, लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, संविधान ही है असली फैसला। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप के उन तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है जिन्हें ट्रंप अपनी मास्टर स्ट्रोक नीति मान रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ वॉर की। ट्रंप ने पुराने कानूनों का हवाला देकर विदेशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया था। उनका दावा था इससे अमेरिका बचेगा, घाटा कम होगा। लेकिन 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति किसी राजा की तरह मनमाने आर्थिक फैसले नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि टैक्स लगाना और टैरिफ तय करना संसद का अधिकार है। राष्ट्रपति अगर ऐसा करेंगे तो ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होगा। ट्रंप की व्यापार नीति को ये एक बड़ा कानूनी झटका था। अब जरा सोचिए, कोई आपसे आपका हक छीन ले तो आप कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है, कोर्ट जाएंगे। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश निकाला कि अगर माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं है तो उनके बच्चे को भी बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अदालत ने संविधान के 14वें संशोधन का पाठ पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को कोई राष्ट्रपति महज एक साइन से खत्म नहीं कर सकता। यह आदेश खारिज हुआ और ट्रंप का इमिग्रेशन प्लान एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। ट्रंप सरकार ने सरकारी संस्थानों में विविधता और समावेश यानी कि DEI कार्यक्रमों पर रोक लगाई थी। संघीय अदालत ने कहा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। वहीं डाक मतपत्र यानी कि मेल इन वोटिंग पर चुनाव नियमों में बदलाव करके ट्रंप प्रशासन संघीय नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। 31 मार्च 2025 को अदालत ने उन पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यों के चुनाव और उनकी प्रक्रिया में दखलंदाजी करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती का मामला हो या फिर एलियन एनिमीज एक्ट के तहत निर्वासन यानी कि डिपोर्टेशन, हर जगह ट्रंप को कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। 1798 के पुराने कानून का इस्तेमाल करके विदेशी नागरिकों को बिना सुनवाई के बाहर भेजने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया। कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस अनिवार्य है। आप आपातकालीन शक्तियों के नाम पर किसी को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में एक ही दिन में आए फैसलों ने अमेरिका की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप पर ट्रंप की पाबंदी को पूरी तरह खारिज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एथलीट्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्यों को ये छूट दे दी है कि वो महिलाओं की खेल टीमों से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को बाहर रख सकते हैं। इन फैसलों का मतलब क्या है? क्या ये ट्रंप के लिए एक चेकमेट है? जी हाँ, ये फैसले साफ करते हैं कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। आने वाले समय में इमिग्रेशन, LGBTQ+ अधिकार और चुनाव सुधार की ये बहस 2026 की अमेरिकी सियासत को पूरी तरह बदलने वाली है। तस्वीर साफ है, ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाम अमेरिकी संविधान, और इस जंग में फिलहाल जीत संविधान की होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की, डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।